अब तकलीफ़ दूंगा साकिब भाई को कि साकिब भाई थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले ओजी डेवलपर ग्रुप को मेरी तरफ से मुबारकबाद, हमज़ा मजीद भाई को मुबारकबाद, हारून, हनीफ, मोहसिन और सारी टीम को मुबारकबाद मेरी तरफ से। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा ताल्लुक ई कॉमर्स से है, आईटी से है, और 2018 से इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में लोगों को ई कॉमर्स स्किल्स सिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे काफ़िले में तकरीबन 25 लाख लोग शामिल हैं पाकिस्तान से, और बहुत सारे लोग ओवरसीज़ भी हैं जिसमें हम कनेक्ट कराते हैं कि जिसने बिज़नेस करना है और जिसके पास स्किल्स है, और एक दूसरे को कनेक्ट करके हम ये काफ़िला चला रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 90 स्कूल्स हैं पूरे पंजाब में, जहाँ हम बच्चों को साथ साथ करैक्टर बिल्डिंग सिखा रहे हैं कि कैसे करैक्टर डेवलप करना है, और साथ साथ स्किल्स भी सिखा रहे हैं, और एजुकेशन फॉर्मल भी चल रही है। कोवर्किंग स्पेसेस हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ बच्चे आते हैं, बैठते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और स्टार्टअप्स बनाते हैं और ग्रो करते हैं। इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, और छोटे मोटे और काम भी हैं। तो हम ये बड़ा सक्सेसफुली कर रहे थे, और मुझे एक मैसेज आता है हमज़ा भाई का कि जी हम एक लॉन्च कर रहे हैं लाहौर स्काई, और वहाँ पर आईटी पार्क बना रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल नहीं उस मैसेज को रिप्लाई किया, एंड आई जस्ट इग्नोर्ड कि ये क्या एक रैंडम मैसेज है। दोबारा आया कि जी प्लीज़ टेल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द लॉन्चिंग। तो फिर मैंने ये इनकी जब बातें सुनी, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जब किया, आज भी शायद वो वॉइस मैसेज में प्ले करूँ कभी, कि क्यों वो बना रहे हैं। और फिर जब मैंने स्टैट्स देखे कि पाकिस्तान में इस वक्त आईटी पार्क्स हैं टोटल 18, और जिसके साथ हमने सीज़ फायर किया सपोज टू बी इंडिया, उसके 1200 आईटी पार्क्स हैं, 1200। तो आखिर असल में तो यही था कि किस तरह से एक ऐसा डेवलपर उठा है जो कि आईटी पार्क्स बना रहा है, तो क्यों ना उसके साथ मिला जाए और देखा जाए क्या ये वाकई रियल हो रहा है कि नहीं। तो जब मैं इनसे मिला और जाकर देखा अपनी आंखों से सब कुछ, क्योंकि मेरे ज़हनों में हमेशा यही था कि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, दावे ही होते हैं, पता नहीं काम होता है कि नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो जब अपनी आंखों से देखा कि जो ये कह रहे थे वो वाकई सच है, फिर कुछ 1, 2, 3 माह बाद देखा जो जगह देखी थी खाली थी, वहाँ पे काम होना शुरू हो गया। ये मेरे ज़हनों में तो यही था कि ऐसा होता नहीं, लेकिन जब खुद आंखों से देखा, क्योंकि कभी ऐसी चीज़ में मैं नहीं इन्वॉल्व हुआ था, और जब ये देखना शुरू किया तो इट वाज़ रियल हैपनिंग। फिर इन लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे यही कहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि प्रॉपर्टी एजेंट्स जो हैं वो सच कम बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो ये कह रहे हैं वो वाकई ये सच था 100%। इतने सारे लोगों के सामने मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा वो सच था 100%। और उससे भी ज़्यादा सच ये था कि फिर हमने अपनी वहाँ कोवर्किंग स्पेस और ये सारा कुछ इनसे बुक कर लिया, और आज भी इस पता नहीं 10वें फ्लोर पे हैं या 11वें पे, हमने वो भी एक जगह बुक कर ली। अब ये ख़ुद 4th फ्लोर पे आ रहे हैं, तो हम भी साथ साथ ख़ुद भी आएंगे, तो हम इसका पूरा हिस्सा बन गए कि हमने भी चीज़ें परचेज़ कर ली इनसे खुद, क्योंकि ये सब कुछ रियल था। तो आज भी कहने का सिर्फ ये मकसद है कि अच्छे लोगों से जुड़ना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि ना कोई रिलेशन था ना कुछ था, और आज हम 2 सालों से ज़्यादा शायद हो चुका है हमारा रिलेशन चल रहा है, और ये एक सिलसिला चलता जा रहा है। और हम अपने सारे स्कूल्स भी इंशाल्लाह इनके साथ यहाँ पर खोलना चाहते हैं। मैंने पिछले दिनों यहाँ पर एक मीटअप किया अपनी कम्युनिटी को बुलाने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा मैंने अनाउंसमेंट की, और यहाँ पर तकरीबन 400-500 लोग आ गए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इतना ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है, क्योंकि ये कम्युनिटी विद ड्यू रिस्पेक्ट ये इनकी वजह से ही चली है, क्योंकि यहाँ पर और शायद ही कोई ऐसा है जो कि एक इतना रश लगा सकता है इस इलाके में। तो मेरी तरह मैं तो सबसे पहले आप सबसे कहूँगा कि बड़े चुप बैठे, इन सब के लिए क्लैप होनी चाहिए आपके लिए, वो इतनी ऊंची हो गई आवाज़ जाए उधर तक। क्योंकि इशफाक अहमद की ना बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, वो दुआ इशफाक अहमद की है कि हमेशा ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ फैलाने वाला अता फरमा,
ना कि सिर्फ मेरे लिए आसानियाँ करे। तो अल्लाह ताला ने इनको चूज़ किया है कि हज़ारों लोगों का रोज़गार एक तो लग रहा है और ये लोगों के लिए आसानियाँ फैला रहे हैं, अपना भी फ़ायदा ऑब्वियसली और लोगों का भी फ़ायदा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि ये सोचते हैं। अदरवाइज़ इवन लाइफ तो हर कोई गुजार रहा है, सुबह उठता है, जॉब करता है और शाम को सो जाता है और बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर। तो बहुत ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगा इनका हिस्सा बन के। आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई विश यू गुड लक टू गेट मोर सक्सेस इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।